दोस्तों, मायावती अब बसपा की कमान छोड़ सकती हैं। 27 अगस्त के बाद मायावती बसपा की अध्यक्ष नहीं रहेंगी। वो इसलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई गई है और इस बैठक में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार मायावती एक बड़ा बदलाव करने जा रही हैं और वो बदलाव बसपा के अध्यक्ष पद को लेकर होने वाला है। और 27 अगस्त की मीटिंग के बाद बसपा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक नया चेहरा भी मिल सकता है। पर यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर वो चेहरा होगा कौन, बसपा की गद्दी कौन संभालेगा। हालांकि इस सवाल के बाद जवाब तो यही आ रहा होगा कि मायावती के जगह उनके भतीजे आकाश आनंद बसपा के नए अध्यक्ष बन सकते हैं। पर इस बात पर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वो कैसे, इसके बारे में जानेंगे, पर उससे पहले आप 27 अगस्त को बसपा के कार्यालय पर बुलाई गई बैठक के बारे में थोड़ा बहुत और जान लीजिए। देखिए, यह बैठक 27 अगस्त की सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है और इसी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। दोस्तों, बसपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ बसपा अपना राष्ट्रीय एजेंडा भी तय करेगी, क्योंकि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों के बीच में अपनी पकड़ बनाने का काम कर रही है, खासकर अपने वोट बैंक दलित और पिछड़ों के बीच, जिसका उदाहरण आपने अभी कुछ दिन पहले भारत बंद आंदोलन के जरिए देखा। मायावती के एक ऐलान से देश भर के SC/ST समुदाय के लोग अपने हक के लिए सड़क पर उतर गए, सरकार के खिलाफ उतर गए। और वैसे बहुजन समाज पार्टी आमतौर पर सड़कों पर कम उतरती है, पर आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विवाद में बसपा ने प्रदर्शन किया था और 8 साल बाद भारत बंद आंदोलन का आह्वान बसपा की तरफ से किया गया, जिसके समर्थन में लाखों लोग प्रदेश भर में, देश भर में सड़कों पर उतरे सरकार के खिलाफ। और इस आंदोलन से मायावती ने यह बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बसपा का जो दबदबा पहले था वही आज भी है, इसलिए उनकी पार्टी को हल्के में लेना बेहद नुकसानदायक हो सकता है। पर वहीं दोस्तों, अब बसपा एक नए एजेंडे के साथ, एक नई तरकीब के साथ राजनीति में उतर रही है और उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है 27 अगस्त को होने वाले कार्यकारिणी की बैठक। और इस बैठक में बसपा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए रणनीति के साथ आगे बढ़ने का एक रोड मैप भी तैयार करेगी और इन्हीं सब चीजों पर बसपा विचार विमर्श करेगी, जो कि 27 अगस्त के दिन होने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी हर 5 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराती है। इस चुनाव के पहले 2019 में बसपा सुप्रीमो मायावती को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था और 5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद एक बार फिर पार्टी संविधान के मुताबिक इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। मगर इस बार के चुनाव में सब कुछ पिछली बार की तरह ही होगा, सिवाय एक चीज के, वो है बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि इस बार बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मायावती ने पहले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर ये बता दिया कि अब बसपा की कमान उनके भतीजे आकाश आनंद संभालेंगे। और जिस हिसाब से मायावती ने लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को जिम्मेदारी सौंपी, उससे ये तो साबित हो गया कि मायावती आकाश आनंद को राजनीति में परिपक्व करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के बीच ही मायावती ने आकाश आनंद से उनसे सारी जिम्मेदारियां छीन ली, ये कहते हुए कि अभी वो परिपक्व नहीं हैं, वो अपरिपक्व हैं। मगर कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को वो सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। अगस्त के महीने में 27 अगस्त की तारीख के दिन बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस अध्यक्ष के चुनाव में आकाश आनंद सबसे पहले नंबर पर है। इन सब के अलावा दोस्तों, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को इस बार के यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव की जिम्मेदारी भी सौंपी हुई है, जिससे ये भी साफ हो गया कि अब यूपी की कमान भी मायावती ने आकाश आनंद को सौंप दी है। और अब एक नई जिम्मेदारी के साथ आकाश आनंद को बसपा अध्यक्ष बनाकर मायावती राजनीति में उतारने जा रही हैं। खैर, अब देखना यही है कि आखिर 27 अगस्त को होने वाले कार्यकारिणी की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार कौन होगा बसपा का नया अध्यक्ष? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।